क्या हो गया काजल तुम्हें? सुबह सुबह इतने गुस्से में क्यों हो? गुस्सा नहीं करूं तो क्या करूं? मेरा तो इस घर में जीना मुश्किल हो गया है। राहुल, तुमने अपनी माँ को समझा दो अच्छे से कि सुबह सुबह उठकर पूजा पाठ नहीं किया करे। अरे मेरी नींद डिस्टर्ब हो जाती है, खुद तो जाकर मंदिर में बैठ जाती हैं। अरे मुझे तो पूरा दिन घर का सारा काम करना पड़ता है, कम से कम सुबह तो सोने दिया करे मुझे। तुम कौन सा इतना काम कर लेती हो? अरे हर काम के लिए तो बाई लगी हुई है, झाड़ू बर्तन बाई करती है, बस खाना बस तो बनाती हो तुम। ऐसा तो है नहीं कि तुम बस अकेले काम करती हो, माँ भी तो तुम्हारे साथ खाना बनाती है ना। और तुम ना सुबह सुबह ये गुस्सा करना बंद करो, समझ आई? हाँ, सिर्फ खाना बनाना ही तो काम होता है, उसके अलावा तो कोई घर में काम ही नहीं होता है ना। तुम्हारी माँ ना 4 घंटे में मंदिर से आती है, तब तक तो घर का सारा काम हो जाता है। तुम्हारी माँ के पैर कहाँ टिकते हैं घर में? अरे सुबह जाती है, जब खाना बन जाएगा तभी घर वापस लौट कर आती है, और फिर खाना खाने के बाद सोएगी और उसके बाद फिर उठकर चली जाएगी अपनी सहेलियों के पास, फिर शाम को आती है। तुम्हारी माँ के पास टाइम ही कहाँ रहता है मेरे साथ काम में हाथ बटाने के लिए। जाओ यहाँ से तुम, मेरा दिमाग मत खराब करो सुबह सुबह। और हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे माँ के बारे में ऐसा बोलने की? मैं जानता हूँ कितना काम करती हो तुम। अरे मैं तो शाम को आता हूँ ऑफिस से तो माँ ही काम करती है, माँ ही खाना बनाती है। वो तो सब आपको दिखाने के लिए करती हैं। जब आप ऑफिस से आते हो तभी वो किचन पर जाती हैं, जिससे आपको लगे कि सारा काम उन्होंने ही किया है। चुप हो जाओ काजल, नहीं तो मेरा हाथ उठ जाएगा तुम्हारे ऊपर। चली जाओ यहाँ से सीधे। गलत तो मैं ही लगूंगी ना आपको। दादी, आप आ गई मंदिर से, मेरे लिए प्रसाद लेकर आई हो? हाँ बेटा, लाई हूँ तेरे लिए प्रसाद। तेरी दादी तो रोज लाती है प्रसाद तेरे लिए। आओ दादी, फिर दो जल्दी से मुझे। हाँ बेटा, देती हूँ तुझे। ले बेटा। बस जा तू अपने कमरे में। मैंने तुझे कितनी बार मना किया है? तुझे मेरी बात समझ में नहीं आती है? कितनी बार मना किया है कमरे से बाहर मत निकला कर। चल जा, चुपचाप से पढ़ाई कर, होमवर्क कर अपना। दोबारा तुझे मैं गेट के बाहर नहीं देखूं, नहीं तो हाथ पैर सब तोड़ दूंगी। और मम्मी जी, मैंने आपको बोला है ना कि आप मेरे बेटे से दूर रहिए। और हाँ, ये क्या आलतू फालतू चीजें खिलाती रहती है, कुछ भी मेरे बेटे को बीमार कर देंगी क्या? बहू, तू ऐसा क्यों बोल रही है? अरे वो मेरा पोता है, मैं तो बस प्रसाद दे रही थी भगवान जी का, और उसे डांट क्यों रही है? अभी तो वो छोटा बच्चा है। क्या हुआ काजल, क्यों सुबह सुबह तुम चिल्ला रही हो? क्या हुआ माँ, बताओ मुझे। बस तू चल चुपचाप से अंदर कमरे में। माँ, आप आज मुझे प्रसाद नहीं दोगी क्या? लगता है आज मेरे लिए आप प्रसाद नहीं लेकर आई हो, सिर्फ अपने पोते के लिए लाई हो। अरे नहीं नहीं बेटा, लाई हूँ मैं तेरे लिए भी प्रसाद। क्या हुआ माँ, आपको काजल की बातों का बुरा लग गया क्या? अरे माँ, वो पागल है, उसकी बातों पर ध्यान मत दिया करो। अरे नहीं बेटा, मैं भला क्यों मानूंगी उसकी बातों का बुरा। मैं थोड़ी थक गई हूँ। अच्छा ठीक है माँ, आप जाओ आराम कर लो। राहुल जी, आप अपनी माँ को गांव क्यों नहीं भेज देते हैं? अरे मैं उनकी सेवा कर करके थक गई हूँ। जब देखो खांसती रहती हैं, पूरे घर में बीमारी फैला के रखी है। उससे तो नहीं होगी आपकी माँ की सेवा। आपको अपनी माँ को रखना है तो खुद ही सेवा करिए। कल ना अपनी माँ को बोल दीजिएगा कि अपने कमरे से बाहर नहीं निकलेंगी। मेरी फ्रेंड्स आ रही हैं घर में, तो उनके सामने खट खट नहीं करेंगी। काजल, ये तुम्हारी क्या आदत हो गई है? जब देखो मेरी माँ के पीछे पड़ी रहती हो। तुम्हें नहीं करनी है सेवा तो मत करो, मैं खुद कर लूंगा। हाँ तो करिए ना, मैंने कब रोका है? आप तो अपनी माँ को अच्छे से समझा दीजिएगा, ठीक है? ठीक है, मैं उन्हें समझा दूंगा, नहीं निकलेंगी वो बाहर। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। अरे वाह मम्मी, आप तो अब भी बहुत अच्छा गाना गाती हो। अरे कहाँ बेटा, अब कहाँ मेरा गला अच्छा रहता है कि मैं अच्छा गाना गाऊं। बस अकेले बैठी थी तो वही थोड़ा सा गुनगुना लेती हूँ। क्या करूँ अकेले बैठकर। अच्छा माँ, आपसे एक बात कहनी थी। वो क्या है ना, आज काजल की कुछ फ्रेंड्स आ रही हैं घर में, तो आप एक काम करना, आप ना अपने कमरे में ही आज आराम करना। अगर कुछ चाहिए होगा तो आप मुझे बता दीजिए, मैं अभी लाकर दे देता हूँ आपको। आप तो जानती हो माँ कि काजल की आदत कैसी है, वो तो छोटी छोटी बातों पर ही कितना कुछ सुनाने लगती है, चिल्लाने लगती है। इसलिए घर में अशांति क्यों फैलाना। कोई बात नहीं बेटा, मैं अपने कमरे में ही रहूंगी, नहीं निकलूंगी बाहर। अच्छा ठीक है माँ, आपको कुछ चाहिए क्या? अगर कुछ चाहिए तो आप मुझे बता दीजिए, मैं अभी लाकर दे देता हूँ। और आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ बेटा, मेरी तबीयत ठीक है और मेरी खांसी को भी आराम मिल रहा है। नहीं बेटा, कुछ नहीं चाहिए, खाना खा लिया है मैंने। ठीक है माँ, मैं चलता हूँ ऑफिस के लिए, नहीं तो लेट हो जाऊंगा। अच्छा ठीक है बेटा, जा आराम से जाना। और बता काजल, क्या मजे चल रहे हैं तेरे? अरे यार, मजे ही मजे तो है, तू तो जानती है मुझे तो किसी चीज की कमी ही नहीं है। हाँ यार काजल, तेरे तो मजे ही होंगे, क्योंकि जीजू जो इतना पैसा कमाते हैं। अरे यार,
मजे तो थे लेकिन अब नहीं है उतने मजे। क्यों यार, क्या हो गया? अरे यार, तेरे जीजू की ना माँ भी यहीं रहती है, जब से आई है। जब देखो खांसती रहती है, कभी बुखार आएगा, कभी खांसी, सर्दी, जुकाम, जब देखो बीमार ही पड़ी रहती है। मैं तो तंग आ गई हूँ उस औरत से। अरे तो तुमने रखा क्यों है अपने साथ? उन्हें वृद्धाश्रम में क्यों नहीं छोड़ देती है? अरे मेरी भी सास ऐसी ही थी, जब देखो बीमार पड़ी रहती थी, तो मैंने तो अपने पति को बोलकर उन्हें वृद्धाश्रम भेज दिया। अब तो हमारे मजे ही मजे हैं। क्या सच कह रही है तू? तेरे पति मान भी गए? अरे हाँ यार, सच कह रही हूँ मैं। और मेरे पति मानते कैसे नहीं? मैं उनकी वाइफ हूँ और तेरे भी पति मान जाएंगे। तू एक बार बोल के तो देख। सही कह रही है तू, मैं भी यही करूँगी। माँ, आप क्या कर रही हो यहाँ? अरे बहू, मुझे जोर की खांसी आ रही थी, मैं कब से आवाज लगा रही थी, किसी ने सुना ही नहीं। मेरे कमरे में पानी नहीं था, इसलिए मुझे आना पड़ा। माँ, मैंने बोला था ना आपको कि मेरी फ्रेंड्स आ रही हैं आज घर पे, तो आपको बाहर नहीं निकलना है अपने कमरे से। फिर क्यों आई आप बाहर? अरे बहू, बहुत जोरों की प्यास लग रही थी मुझे, इसलिए मुझे आना पड़ा बाहर, नहीं तो मैं नहीं आती। चलिए जाइए अपने कमरे में, मैं अभी लाती हूँ आपको पानी। यही तेरी सास है? अरे कितनी ओल्ड है, कैसे तो कपड़े पहने हैं इन्होंने। अरे इन्हें तो वृद्धाश्रम में ही छोड़ दे। तू कैसे रह लेती है इनके साथ एक घर में? हाँ यार, क्या करूँ, मजबूरी है मेरी। चलो यार, अब हम चलते हैं, बहुत टाइम हो गया है। नेक्स्ट टाइम ना मेरे घर में किटी पार्टी होगी, तुम जरूर आना काजल। हाँ श्रेया, बिल्कुल आऊंगी। क्या काजल, चले गए तुम्हारी फ्रेंड्स? राहुल, मैंने तुमको कहा था ना कि अपनी माँ को बोल देना कमरे से बाहर नहीं निकलेगी, तो फिर क्यों आई वो बाहर? अरे वो मेरी बेइज्जती कराने में क्यों तुली हुई है? मेरे माँ के बाहर आने से तुम्हारी बेइज्जती हो गई? हाँ, मैंने तुमको कितनी बार समझाया है कि मेरी माँ के बारे में ऐसा मत बोला करो। इस औरत को कितना भी समझाओ, समझ ही नहीं आता है। जब देखो बस छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ती रहती है, अशांति फैला कर रखी है। जीना मुश्किल कर दिया है इस घर में मेरा। जीना तो मेरा मुश्किल हो गया है, वो भी आपकी माँ की वजह से। अरे माँ, क्या कर रही हो आप? आपकी तबीयत ठीक हुई कि नहीं? अरे नहीं बेटा, कहाँ ठीक है मेरी तबीयत, ये खांसी से परेशान हो गई हूँ। 2 दिन तो ठीक थी, फिर से आने लगी है। अब ये खांसी तो लगता है मेरी जान ही लेकर जाएगी। वैसे भी इस उम्र की खांसी तो इतना जल्दी ठीक भी नहीं होती है। अरे इतना परेशान हो गई हूँ इस खांसी से कि लगता है मर जाऊँ। अरे माँ, ऐसी बात क्यों कर रही हो आप? वैसे भी बाबूजी तो मुझे छोड़कर ही चले गए, क्या आप भी मुझे छोड़कर जाना चाहती हो? अरे आपके अलावा इस दुनिया में मेरा है ही कौन? अच्छा बेटा, मेरी एक बात मानेगा तू? हाँ माँ, क्यों नहीं, बोलो आप, क्या चाहिए आपको? बेटा तू ना अब मुझे अनाथ आश्रम में छोड़ दे, मैं अब आगे की जिंदगी वहीं काटना चाहती हूँ। बेटा मेरी वजह से तुम दोनों के बीच में रोज झगड़े होते हैं, घर में कलेश होता है और इन सब का असर बच्चे पर पड़ता है। इससे अच्छा है तो मुझे वृद्धा आश्रम में ही छोड़ दे, मैं वहीं रह लूंगी। मैंने वैसे भी अपनी जिंदगी जी ली है, थोड़े बच्चे समय में वृद्धा आश्रम में बिता लूंगी। माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हो? मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा, और वृद्धा आश्रम तो बिल्कुल भी नहीं। क्यों जाना है आपको? आप अपने बेटे को छोड़कर क्यों जाओगी वहाँ? नहीं बेटा, मैं तुझसे गुस्सा होकर नहीं जा रही हूँ, मैं अपने मन से जा रही हूँ। और वैसे भी मैं अब इस घर में नहीं रह सकती हूँ, मेरा मन उब गया है इस घर से। छोड़ दे बेटा मुझे वृद्धा आश्रम, मैं वहीं रहना चाहती हूँ। अब मन नहीं करता बेटा यहाँ रहने का। माँ, आप मुझसे गुस्सा हो क्या? आप माफ कर दो ना मुझे, मैं दोबारा से कोई ऐसी गलती नहीं करूँगा जिससे आपको ठेस पहुँचे। माँ, आप तो जानती हो ना कि आपके बिना मैं रह नहीं पाऊँगा, मर जाऊँगा माँ। अरे आपको मैं जानता हूँ बचपन से कि आपने मेरे लिए कितना कुछ किया है, मुझे कितना पढ़ाया लिखाया है, वो भी अकेले। बाबूजी के जाने के बाद आपने कितनी मेहनत की है मुझे इस काबिल बनाने के लिए, और आज आपको मेरी ज़रूरत है तो आप मुझसे दूर जाना चाहती हैं? क्या आप मुझसे सेवा नहीं करवाना चाहती हैं अपनी? मुझसे सेवा करने का हक तो मत छीनिए माँ, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। अरे नहीं बेटा, मैं तुझसे गुस्सा नहीं हूँ, बस मुझे वृद्धा आश्रम छोड़ दे, तुम मिलने आ जाया करना वहाँ। अच्छा ठीक है माँ, अगर आपको जाना ही है तो आप साथ में मुझे भी लेकर जाओ वहीं, और मैं भी वहीं रहूंगा, क्योंकि मैं सिर्फ आपके साथ ही रहना चाहता हूँ। बेटा तू ये कैसी बातें कर रहा है? बहू है, बच्चे हैं, उनका ख्याल कौन रखेगा? माँ, आपकी बहू को ना मेरी जरूरत नहीं है और ना ही आपकी है, उसे तो बस पैसे चाहिए जो कि मैं उसे दे दिया करूँगा। मैं तो बस आपके साथ ही रहूँगा। राहुल जी, आप क्या सच में जा रहे हैं माँ को वृद्धा आश्रम छोड़ने? हाँ, मैं जा रहा हूँ वृद्धा आश्रम माँ को छोड़ने, और साथ में मैं भी वहीं रहूंगा माँ के साथ वृद्धा आश्रम में। तुम खुशियाँ मनाओ अकेले, अब तो खुश हो ना तुम, टेंशन मत लो तुम, पैसे मैं तुम्हें भेज दिया करूँगा। अरे पापा, आप बस क्यों जाओगे दादी के साथ? मैं भी तो जाऊंगा, मैंने भी अपना बैग पैक कर लिया है, मैं भी दादी के साथ ही रहूंगा, मम्मी के साथ नहीं रहूंगा मैं। राहुल आप पागल हो गए हो क्या? आप क्यों जा रहे हो वृद्धा आश्रम?
के साथ। बस तू क्यों जा रहा है पापा के साथ? तू यहीं रहेगा ना, क्योंकि तुझे स्कूल भी तो जाना है, पढ़ाई भी करनी है। अरे मम्मी, मैं क्या करूँगा पढ़ लिख कर? मैं तो दादी के साथ ही जाऊँगा। अब वैसे भी मैं अगर पढ़ लिख कर डॉक्टर, इंजीनियर या कुछ भी और बन जाऊँगा तो क्या होगा इससे? कल को मैं बड़ा हो जाऊँगा और मेरी आप शादी कर दोगे और मेरी कोई वाइफ इंजीनियर, डॉक्टर वो भी होगी, क्योंकि मैं तो इंजीनियर डॉक्टर रहूँगा, तो पढ़ी लिखी ही वाइफ लाऊंगा ना। और वो आपको घर से बाहर निकाल देगी तो फिर क्या करोगी आप? अरे आप घर की हाउस वाइफ हो, फिर भी आप दादी को अपने साथ नहीं रखती हो, और मेरी वाइफ तो डॉक्टर रहेगी तो वो कैसे रखेगी आपको अपने साथ? रखेगी अपने साथ। बाद में मुझे भी अपनी वाइफ की वजह से आपको वृद्धाश्रम में रखना पड़ेगा, जो कि मैं नहीं कर सकता हूँ। आपको हर्ट तो मैं बिल्कुल नहीं कर सकता, इसलिए मैं पढ़ना ही नहीं चाहता हूँ। क्या ही कर लूँगा पढ़ लिख के? इससे अच्छा तो यही है ना मम्मी कि मैं पढ़ाई नहीं करूँ, और पढ़ाई नहीं करूँगा तो आगे चल के मैं शादी भी नहीं करूँगा, तो आपको किसी चीज़ की तकलीफ भी नहीं होगी और आप अपने फ्रेंड के साथ आराम से किट्टी पार्टी कर सकती हैं, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। वंश, माफ कर दे बेटा मुझे, मैंने तेरे दादी को इतना हर्ट किया। मैं दोबारा से कभी ऐसा नहीं करूँगी। आज तो तूने मेरी आंखें ही खोल दी। तू इतना छोटा है और इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है, इतना समझदार हो गया है मेरा बेटा। मैं तेरी माँ होकर ये सब नहीं समझ पाई, और तू मेरा बेटा होकर मुझे इतना सब कुछ समझा दिया। माफ कर दीजिए माँ, मैंने आपके दिल को बहुत ठेस पहुँचाया है, बहुत तकलीफ दी है आपको, लेकिन आज के बाद मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी। मैं बहुत सेवा करूँगी आपकी, अपने सारे पाप का प्रायश्चित करूँगी। राहुल जी, आप भी मुझे माफ कर दीजिए ना एक बार, दोबारा से कभी ऐसा नहीं करूँगी मैं। अरे बेटा, मैं तुझसे नाराज थोड़ी ना थी, मैं तो खुशी खुशी जा रही थी वृद्धाश्रम। माँ प्लीज मत जाइए आप हमें छोड़कर। अगर आप चली जाएंगी तो ये घर घर नहीं रहेगा, सब लोग मुझे छोड़कर चले जाएंगे, और अगर आप जाएंगी वृद्धाश्रम तो मैं भी आपके साथ जाऊंगी। आप प्लीज हमारे साथ रहिए ना। ठीक है बेटा, कहीं नहीं जाऊंगी, हम सब साथ में रहेंगे। चलो देर से ही सही, तुम्हें समझ तो आ गई माँ की इम्पोर्टेंस। ये हुई ना बात। मम्मा, आपने तो सही डिसीजन लिया है, अब हम सब साथ में रहेंगे, वो भी खुशी खुशी। हेलो दोस्तों, आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर हमारा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल